हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान इस पर हिंदी में निबंध देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो निबंध है, इस पर निबंध जो है परीक्षा में हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हिंदी के जितने भी सारे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबको मैं लाइन बाय लाइन अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी निबंध जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जो प्रदूषण है फ्रेंड्स, इसका आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आखिर में ये जो प्रदूषण है ये होता क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को ही प्रस्तावना कहते हैं। तो चलिए प्रस्तावना देखिए। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल का दूषित होना, ठीक है ना। प्रदूषण का मतलब ही होता है दूषित होना। तो प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल का दूषित होना। प्रदूषण की समस्या आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है। इस समस्या से विश्व के अधिकांश देश ग्रसित हैं। जैसे कि कोरोना वायरस अभी आया है तो उससे बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश पीड़ित हैं। उसी प्रकार जो प्रदूषण है, इससे भी विश्व के जो अधिकांश देश है वो क्या है? ग्रसित है, पीड़ित है, ठीक है ना। आगे देखिए। प्रकृति ने मानव के जीवन प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध वायु, जल, वनस्पति तथा भूमि प्रदान की है। परंतु जब किन्हीं कारणों से ये सब दूषित हो जाती है तो मानव, ठीक है ना, मानव तथा अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार से हानिकारक हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से ये सभी जो है ये दूषित हो जाती है तो ये मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा ना। तो वही है कि परंतु जब किन्हीं कारणों से ये सब दूषित हो जाती है तो ये मानव तथा अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार से हानिकारक हो जाती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, ये सब जो समस्याएं उत्पन्न होंगी तो इससे मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ही। तो वही इस लाइन में कह रहा है। तो ये जो है प्रस्तावना अच्छे से कंप्लीट हो गया। प्रस्तावना में बस आपको इतना ही लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो वैसे तो फ्रेंड्स प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर सारे प्रकार लिखेंगे तो इतना तो समय है नहीं आपके पास। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और एक आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों को आप लिख दीजिएगा प्रदूषण के प्रकार में। और ये है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रदूषण के प्रकार ऐसे हेडिंग डाल देना है और नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। और फिर आपको ऐसे लिखना है प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित है। और फिर यहाँ पर जो प्रदूषण के प्रकार है उस पर अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब लाइन वाइज लाइन इन चारों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में कि जल ही जीवन है। इसे आप चाहे तो बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जल ही जीवन है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर जल शुद्ध नहीं रहेगा तो हम उसे पिएंगे तो हमें तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी ना। तो इसीलिए जल का शुद्ध होना जो है स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के लिए जल बहुत आवश्यक है। जैसे खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, कपड़ा धोने के लिए, पीने के लिए आदि और भी जो भी सभी कार्य हैं उनके लिए। परंतु आजकल बड़े बड़े नगरों के गंदे नालों तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े नगरों के जो गंदे नाले हैं और जो सीवर हैं उनको नदियों से जोड़ दिया जाता है। तो उनका जो भी सारा पानी है वो आकर क्या होता है? नदियों में गिर जाता है, जिससे कि जो नदियां हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स? प्रदूषित हो जाती हैं, ठीक है। जिसके कारण विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण जो है पनपता जा रहा है, ठीक है। तो जल प्रदूषण के बारे में आपको ऐसे इतना लिख देना है। अब हम वायु प्रदूषण देख लेते हैं। ओके, जल जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे वायु भी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। तेल, कोयला, कारखानों की चिमनियों के धुओं से हवा में हानिकारक गैसें घुल मिल गई हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जिससे उनके फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के ठीक है, तो वायु प्रदूषण में आपको इतना लिख देना है। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं भूमि प्रदूषण के बारे में। भूमि प्रदूषण, जिससे कि भूमि जो है वो प्रदूषित हो रहा है,
उपज बढ़ाने के लिए भूमि में विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों को मिलाया जा रहा है। जो भूमि है फ्रेंड्स, उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी सारी रासायनिक खादें हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको भूमि में मिलाया जा रहा है, जिससे कि वो जो है उपजाऊ बने। लेकिन उपजाऊ कहाँ से वो बनेगा, ठीक है ना, उपजाऊ तो वो बन ही नहीं रहा, बल्कि इससे तो भूमि जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जिससे जो है जिससे भूमि प्रदूषण होता है। ऐसी प्रदूषित भूमि में उत्पन्न होने वाला साग सब्जियां भी प्रदूषित हो जाती हैं, जिसका प्रभाव जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब हम वो सारी फल सब्जियां खाएंगे तो वो उनका जो प्रभाव वो हमारे शरीर पे पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा, और हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि उपज बढ़ाने के लिए इतने केमिकल्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो हमारे सीधे बॉडी पर पड़ेगा, ठीक है, हमारे शरीर पर पड़ेगा, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा। तो भूमि प्रदूषण भी कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण, जो कि लास्ट पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं। लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, जिससे कि मनुष्यों में बहरापन और मानसिक तनाव जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि तेज ध्वनि होगा, जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी तेज ध्वनि अगर आप सुनेंगे तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कान जो है, कान के पर्दे ही फट गए, ठीक है ना, ऐसा बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण भी जो है वो मनुष्य में बहरापन तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ में मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने जो है प्रस्तावना पढ़ लिया और प्रदूषण के प्रकार पढ़ लिए। लेकिन अब जो है हमें जो प्रदूषण की जो समस्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है, और समाधान कैसे हम जो है निकाल सकते हैं वो हमको बताना है, और लास्ट में उपसंहार। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे के जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ, की क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। अभी तो हमने ये प्रकार देखे हैं, अब हम ये देख लेते हैं पॉइंट। देखिए, निरंतर बढ़ती जनसंख्या, भूमि का कटाव, धरती के तापमान में वृद्धि, ओजोन की परत का सिकुड़ना तथा वनों के विनाश ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है, ठीक है ना। निरंतर बढ़ती जो जनसंख्या है उसके कारण भी ये जो प्रदूषण की जो समस्या ये बढ़ रही है। भूमि का कटाव, धरती के तापमान में वृद्धि, ओजोन की परत का सिकुड़ना तथा वनों के विनाश ने विश्व के सम्मुख जो है प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक प्रभाव मानव निर्मित ही है, मतलब कि मानव द्वारा ही निर्मित है। अधिकतर जो प्रदूषण के जो प्रभाव है, जो सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं वो मानव द्वारा ही निर्मित है, अधिकतर मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। प्रदूषण का मुख्य प्रभाव जो है वो कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, कहाँ से, कारखानों से, चिमनियों से जो भी सारे जहरीले धुएं निकल रहे हैं वो है प्रदूषण का मुख्य प्रभाव। रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना, जहरीला धुआं और रासायनिक पदार्थ, यह धुआं और रासायनिक पदार्थ जो है फ्रेंड्स पानी में मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मनुष्य में जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई केमिकल अगर हम पानी में इंक्लूड कर दें, मिला दें, तो क्या होगा, पानी जो है वो प्रदूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, आपको प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां जो है उसमें आपको ये लिख देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आसानी से याद कर लेंगे। अब तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं समस्या का समाधान। देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन वृक्षारोपण है। यानी कि वृक्षारोपण का मतलब फ्रेंड्स कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन है किससे, प्रदूषण से बचने के लिए, ठीक है, वृक्षारोपण है। अधिक से अधिक जो है वो वृक्ष लगाने चाहिए। ओके, आगे है कि कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो कचरे और मशीनों के धुओं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें, ठीक है ना। उन लोगों को जो है फैक्ट्री और जो मशीनें हैं वो लगाने की अनुमति देनी चाहिए, जो कि जो कचरे हैं और जो धुएं निकल रहे हैं, खतरनाक धुएं, जो विषैले धुएं हैं, उनको वो बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके, ठीक है। ये नहीं कि कचरा जो पानी में मिला दिया, नदियों तालाबों इन सभी में मिला दिया, तो ऐसे व्यक्ति को ना दें, ऐसे व्यक्ति को दें जो कि इन सभी की व्यवस्था कर सके, जिससे कि जो जल प्रदूषित हो रहा है वो ना हो, वायु प्रदूषित ना हो, भूमि प्रदूषित ना हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से बचा जा सके।
वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को समाप्त करने के उपाय किए जाएं। जितनी भी सारी गंदगी है, जो कचरा होता है, उनको तो सबसे पहले कूड़ेदान में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदूषण जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदूषण फैल रहा है वो ना फैले, कम से कम फैले, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सावधानी बरतें तो प्रदूषण जो है वो नहीं फैले। तो अब हम लास्ट में जो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है उपसंहार, वो देख लेते हैं। और देखिए, प्रस्तावना और उपसंहार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जामिनर जो है प्रस्तावना और उपसंहार आपका मतलब आप निबंध लिख कर आते हैं तो वो देखता जरूर है कि आपने प्रस्तावना और उपसंहार लिखा है कि नहीं। उपसंहार का मतलब होता है फ्रेंड्स निष्कर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, उपसंहार मतलब कि निष्कर्ष। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। हम सभी को पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना, प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी को जो है पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, ठीक है, और हम खुली हवा में अच्छे से सांस ले सकें, ठीक है, वायु प्रदूषित ना हो, भूमि प्रदूषित ना हो। तो हम सभी को मिलजुल कर अपने पर्यावरण को जो है स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर ये निबंध है और बहुत अच्छे से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सबको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।